cost. It is the amount of money that is spent on the production of a commodity. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी फर्म के पैसे लगे हैं दैट इज़ नोन एज कॉस्ट. सपोजिंगली आपने ये पेन बनाया है, आप इस पेन के प्रोड्यूसर हो. इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए आपने इसकी बॉडी परचेज करी होगी, इंक, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग, वेजेस दी होगी लेबर को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लैंड, दैट इज़ ऑल कॉस्ट. सपोजिंगली प्रोड्यूसर जो है ये गुड जो बना रहा है इसकी कॉस्ट है आपकी 10 रुपीज़. जो पैसे प्रोड्यूसर के लगे हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दैट इज़ नोन एज कॉस्ट. कॉस्ट कैन बी explicit cost or implicit cost. Explicit cost is X means out. That is the cost, the amount of money that is paid to the outside factors of production. It is the amount of money that is paid to the outside factors of production. सपोजिंगली आप लेबर को वेजेस दे रहे हो, लेबर आएगी आपके पास बाहर से काम करेगी, आप वेजेस दे दोगे बदले में लेबर को, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. या फिर रॉ मटेरियल परचेज करा आपने दूसरी फर्म से, पैसे फर्म के बाहर चले गए, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. On the other hand, implicit cost is amount of money that is paid to the inside factors of production. Example, entrepreneur himself working as a manager. आप खुद ही अपनी फर्म के ओनर हो और खुद ही आप मैनेजर का काम कर रहे हो. अगर आप मैनेजर बाहर से लगाते तो आपको उन्हें सैलरी पे करनी पड़ती और फर्म के बाहर पैसे चले जाते. मगर आपको क्या है, आप खुद ही अपने पास खुद ही मैनेजर का काम कर रहे हो, पैसे फर्म के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन बी आपकी खुद की बिल्डिंग है, अगर आप वो बिल्डिंग किसी और से लेते, आपके पास बिल्डिंग नहीं थी तो आपको बाहर रेंट पे करना पड़ रहा, जो रेंट बच गया है उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जो फंड्स फर्म के अंदर ही रह गए हैं दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी are called implicit cost. Next is cost can be real cost or money cost. Real cost is cost in terms of pain, discomfort, etc. that a person goes through while producing a commodity. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो जो परेशानियाँ किसी प्रोड्यूसर को या फिर लेबर को फेस करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं रियल कॉस्ट. इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. आप कभी ये नहीं कहते, अगर आपको ओवर टाइम करने को कहा जाए आप कभी ये नहीं कहते मेरा 5 रुपये का सिर दर्द हो रहा है या 10 रुपये की बैक एक हो रही है. रादर यू डिफाइन कि आपका सिर में दर्द हो रहा है या फिर यू आर नॉट फीलिंग वेल और समथिंग, बट यू कैनॉट एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मनी, इज कॉल्ड रियल कॉस्ट. नेक्स्ट इज मनी कॉस्ट. मनी कॉस्ट इज द अमाउंट
दैट इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सेलर ने पैसे पे करे हैं उसे हम कहते हैं मनी कॉस्ट। एग्जाम्पल वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। Real cost is the amount in terms of pain, discomfort, etc. that a person goes through while producing a commodity. किसी भी चीज़ को बनाने में जो भी पेन, डिस्कम्फर्ट एक प्रोड्यूसर को हुई है या लेबर को हुई है उसे हम कहते हैं रियल कॉस्ट। ध्यान रखना, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑन द अदर हैंड, मनी कॉस्ट इज द अमाउंट दैट इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सेलर के पैसे लगे हैं उसे हम कहते हैं मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट कैन बी वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। दैट मीन्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज कॉस्ट कैन बी सोशल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Social cost is cost that is borne by the society for the production of a commodity. Example can be, supposingly आपकी फर्म है, आप वेस्ट केमिकल्स वगैरह आप डंप कर रहे हो रिवर में जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। अगर कोई वो वाटर यूज़ करेगा उससे डिसीजेज होंगे, जबकि सोसाइटी का आपकी फर्म की प्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं था, येट आपके एक्शंस की वजह से जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। एग्जाम्पल, डंपिंग ऑफ हार्मफुल केमिकल्स into rivers causing pollution. Etc. Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. इसका मतलब ये ना करते तो क्या करते, बट इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोजिंगली ये राहुल है जो 12th के बाद उसके पास 3 ऑप्शन थे, CS करे और 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाए, CA करे और 80,000 कमाए, और MBA करे और 70,000। कोई भी रैशनल बंदा होगा वो कहेगा मैं वही काम करूं जिसमें इनकम ज़्यादा हो। अगर राहुल ऑप्ट करता है फॉर CS, अगर वो सोचता है मैं CS करूंगा, इस केस में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 80,000। ये ना करते तो क्या करते, बट इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान रखना, मनी की टर्म्स में अगर आप CA लिख दोगे वो गलत हो जाएगा। सपोजिंगली राहुल के पास 2 ऑप्शन थे, MBA और CA। राहुल ने सोचा मैं CA करता हूँ, अगर वो CA ना करता तो क्या करता, MBA। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट CA करने की हो गई 70,000। ध्यान रखना कि मनी की टर्म्स में एंड नॉट द अदर वे अराउंड, दैट इज क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं लेनी, आपने क्वांटिटेटिव वैल्यू लेनी है और क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। एनी डाउट? श्योर?